लेकिन इंकलाब इंकलाब कहाँ पर क्या समस्या हो रही है? एक छोटी मोटी हॉस्पिटल, स्वास्थ्य, शिक्षा, किसमें आप 5 लाख 10 लाख का वेतन ले रहे हैं, पेंशन ले रहे हैं? क्या इसीलिए जनता आपको चुन के भेजती है? मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं किसी भी कीमत पर। और मेरे क्षेत्रवासियों ने मुझे आश्वासन दिया है कि प्रधान जी आप सच्चे। ये भी हम जानना चाहते हैं, क्योंकि आंदोलनकारियों के हम पूरा साथ देंगे। पूरी गेवाड़ विकास समिति आंदोलनकारियों के साथ खड़ी है। कि यहाँ पे है तो बर्बाद है, लेकिन उसके बाद ना प्रशासन से और ना शासन से हमें कोई दिलासा दिया गया। मजबूरन हम आज इस आंदोलन पर बैठ रहे हैं और ये आंदोलन अभी उग्र रूप लेगा। धीरे धीरे हम इसको और बढ़ाएंगे। आज पहले दिन 5 लोग इस अनशन पे बैठे हैं। पानी के लिए है। अगर हमारी मांगे अगर ऐसे पूरी नहीं होगी तो हमें इसी तरह से करेंगे आंदोलन, बहुत लंबा खींचना पड़ेगा। निर्णय लिया गया था कि 1 महीने के अंदर हमारी कोई मांगों का समर्थन हो तो हम नहीं बैठेंगे, परंतु सरकार की तरफ से हमारी चेतावना देना चाहता हूँ कि सरकार और शासन को अगर इन्होंने हमारे क्षेत्र की इसी तरह अनदेखी किया, वो दिन भी दूर नहीं होगा जब यहाँ का पढ़ा लिखा युवा भी। जय बाबा केदार, जय मां नंदा, जय भैरवनाथ स्वामी। मैं पूर्व सैनिक भुवन कठैत, चौखुटिया ब्लॉक, अल्मोड़ा जनपद। पहले तो मैं सर्वप्रथम ये कहना चाहूंगा कि हमें शर्म आनी चाहिए कि हम एक ऐसी मांग के लिए यहाँ पर बैठे हैं। पहली शर्म तो हमें खुद आनी चाहिए और दूसरी शर्म हमारे जनप्रतिनिधि और हमारे सरकार को शर्म आनी चाहिए। आज हम इस आधुनिक युग में क्या मांग कर रहे हैं, एक रोड की, तो ये बड़ी शर्म की बात है। इस रोड को तो हम लेके ही रहेंगे। हमारी 23 मांगे हैं रोड संबंधी, उसके बाद हमारा स्वास्थ्य संबंधी भी होगा, शिक्षा संबंधी भी होगा और मुख्य मांग हमारी क्षेत्र के विकास के लिए तराताल झील और इस मार्ग का गरुड़ मिलान, चौखुटिया टू गरुड़ मिलान। और ये तो एक शुरुआत है और इसमें मैं पहले भी कह चुका हूं, हमें भी शर्म आती है और शासन प्रशासन को भी इसमें शर्म आनी चाहिए। आज आधुनिक युग में जहां एक तरफ भारत चांद पे जा रहा है, सूरज पे जाने की भी तैयारी है और हम वही 40 साल पहले की मांग को अभी भी मांग रहे हैं। और मैं शासन को चेताना चाहता हूं, ये तो हमारी छोटी सी मांग है। हम सत्य भू कानून भू न्यास 1950 और जो हमको 1972 तक 5वीं अनुसूची मिलती थी, हम उसको भी लेके रहेंगे। हम ये तो छोटी सी मांग है, हम अपने शासन से कहना चाहते हैं इस छोटी सी मांग को जल्द से जल्द पूर्ण किया जाए। और साथ में साथ 5वीं अनुसूची जो उत्तराखंड का अधिकार है, पूरे हिमालयन राज्यों को ये मिलता है, सिर्फ एक उत्तराखंड ही हमारे शासन प्रशासन और हमारे जनप्रतिनिधियों ने इसको लूट का अड्डा बना रखा है। तो मेरा विनम्र निवेदन है अभी तो आप जाग जाइए, नहीं तो पहला आंदोलन हमारा दिल्ली दरबार में जंतर मंतर पे 5वीं अनुसूची के लिए हो रहा है। और ये तो छोटी सी मांग है। ये सड़क और दुर्भाग्य कि आज भी हम जो मांग 40 साल पहले पूर्ण हो जानी थी उसका आज हम मांग रहे हैं। और हम शासन प्रशासन और यहाँ तक जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, अब हम आपको भी नहीं छोड़ने वाले हैं। ये आपका नैतिक कर्तव्य बनता था, क्यों आप अपने घरों में छुप के बैठे हो? ये एक हमारे माननीय विधायक जी, सांसद जी, ये तो आपका काम था कि आपके क्षेत्र में कहाँ पर क्या समस्या हो रही है। एक छोटी मोटी हॉस्पिटल, स्वास्थ्य, शिक्षा, किसमें आप 5 लाख 10 लाख का वेतन ले रहे हैं, पेंशन ले रहे हैं? क्या इसीलिए जनता आपको चुन के भेजती है? मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं किसी भी कीमत पर। और मेरे क्षेत्रवासियों ने मुझे आश्वासन दिया है कि प्रधान जी आप सच्चे रास्ते पर चल रहे हैं और बिल्कुल चलते रहे। और मैं अपने क्षेत्रवासियों का सम्मान करते हुए अंतिम सांस तक मैं अपनी छोटी समस्याओं को लेकर 5वीं अनुसूची तो हम लेके रहेंगे। और मेरा पुनः आग्रह है सभी क्षेत्रवासियों से और शासन प्रशासन से कि जल्द से जल्द उत्तराखंड जो एक, अब कहने की बात यहाँ पर आती है, अब बात छुड़ी है तो मैं कहता हूँ, हमको यहाँ पर जब हमारे ग्राम प्रधान का भी चुनाव होता है तो हमको राष्ट्रीय की बात कही जाती है। हम यहाँ पर ग्राम प्रधान का भी चुनाव में वोट राष्ट्र के नाम पे देते हैं। तो उत्तराखंड के बराबर राष्ट्र, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि और प्रदेश नहीं है, परंतु उत्तराखंड ने राष्ट्र के लिए हमेशा बलिदान दिया है। तो मैं राष्ट्र से भी कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड के इन ईमानदार नागरिकों को जिन्होंने जन्म से लेकर आज तक भारत देश की सेवा की है, तन मन धन से अपने प्राणों की आहुति दी है, आज इस उत्तराखंड की क्यों अनदेखी की जा रही है? कि हम केवल मानते हैं कि राष्ट्र के और भी देश प्रदेश के लोग राष्ट्रीय हित में काम करते हैं, लेकिन उत्तराखंड पहले नंबर पे होता है। जैसे मैंने कहा, हमारे यहाँ ग्राम प्रधान का भी चुनाव होता है तो हम पहले राष्ट्र की बात करते हैं। जो राष्ट्र की बात करते हैं हम उसको चुनते हैं। तो मेरा राष्ट्र से भी आदरणीय भारत देश के प्रथम नागरिक आदरणीय राष्ट्रपति महोदय जी से और अपने आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी से मेरा बेहद निवेदन है कि उत्तराखंड की अनदेखी देवताओं की अनदेखी, तो ये देवभूमि है, तो आपको सोचना पड़ेगा, आपको विचार करना पड़ेगा कि उत्तराखंड
एक देवभूमि है, यहाँ पर सीधे साधे ईमानदार लोग रहते हैं। आपको इनको विशेष रूप से इनका ध्यान रखना पड़ेगा। अगर जब हम देश के लिए अपने बलिदान दे सकते हैं, अपने प्राणों की आहुति दे सकते हैं, तो हमारा ध्यान कौन रखेगा? तो आदरणीय प्रधानमंत्री और भारत देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति महोदय जी, आपका भी कर्तव्य बनता है कि हमारे इस सीधे साधे देवभूमि के प्रदेशों को लोगों का आपने इनके मौलिक अधिकारों का ध्यान रखना चाहिए। और जो हमें 1972 तक 5वीं अनुसूची मिलती थी, वो हमें मिलना चाहिए। और जबकि क्षेत्रवासियों ने मुझे अध्यक्ष हो चुना है, लेकिन मेरे क्षेत्र का एक प्रथम व्यक्ति से लेकर अंतिम व्यक्ति तक जब तक मुझे आदेश नहीं देगा कि हमारा काम पूर्ण हो चुका है, मैं मानने वाला नहीं हूं। जैसे कि हमने 22 तारीख को निर्णय लिया है कि हम कागजी डॉक्यूमेंट को नहीं मानेंगे जब तक यहाँ पर काम शुरू, जैसे हमारी 23 मांगे हैं, तो कम से कम 6 मांगों पर काम शुरू होना चाहिए और बाकी मांगों पर कागजी कार्रवाई होनी चाहिए। ये केवल मेरा ही नहीं, मेरे पूरे संपूर्ण क्षेत्रवासियों का मुझे आदेश है कि जब तक ये कार्य पूरे नहीं होंगे तब तक आप यहाँ से नहीं उठेंगे। और मैं बाबा भैरवनाथ को साक्षी मान के कहता हूँ, मां नंदा को साक्षी मान के कहता हूँ, जब तक ये काम पूरे नहीं होंगे, मैं और मेरे साथी लोग, मेरे क्षेत्रवासी लोग यहाँ से नहीं उठने वाले हैं। तो मैं पुनः यही आग्रह कहूंगा कि जल्द से जल्द हमारी इस मांगों को पूर्ण किया जाए, ताकि हम अपने प्रदेश हित में और अपने देश हित में, अपने देश की तरक्की के लिए, प्रदेश की तरक्की लेकर आगे और कुछ कार्य करें। क्योंकि ये यहाँ पर बैठ के तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, जब हम यहाँ से उठेंगे तभी हम अपने प्रदेश के हित के लिए और देश के हित के लिए कुछ कर पाएंगे। धन्यवाद। पूर्व प्रधान ग्राम सभा कोटड़ा। आज हम खेड़ा तड़ाकताल संघर्ष समिति के तहत गोदी किराए पे अपने सड़क के मांगों के लिए बैठे हुए हैं। पहले हमारी 22 तारीख को एक सभा हुई थी, जिसमें निर्णय लिया गया था कि महीने के अंदर हमारी कोई मांगों का समर्थन हो तो हम नहीं बैठेंगे, परंतु सरकार की तरफ से हमारी तरफ कोई ध्यान न दिए जाने की वजह से आज हमको मजबूर होकर के 14/10/2024 को क्रमिक अनशन के रूप में नीचे बैठना पड़ा। और हमारे यहाँ जो सड़कें हैं, गोदी से तड़ाकताल और बाखली से खेड़ा खंडर, ये दोनों मार्ग बहुत क्षतिग्रस्त हैं, बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं। शासन प्रशासन की तरफ से कई बार लिखे जाने के बावजूद भी इसकी ओर शासन का ध्यान नहीं गया। हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जिनको हम चुन करके यहाँ से भेजते हैं, उनके कानों तक भी चुनी रखती है। नमस्कार साथियों, आज हम तड़ाकताल खेड़ा गोदी संघर्ष समिति के तत्वाधान में हम गोदी तिराहे पर यहाँ पर आंदोलन पर बैठे। हमारी जो क्षेत्र की सड़कों की मांगे हैं और प्रथम दिन का आज हमारा ये अनशन शुरू हो गया है, जिसमें हमारे आज हमारे जो संघर्ष समिति के जो हमारे अध्यक्ष हैं मोहन कटारिया जी, वो बैठे हैं। साथ में उनके कुटड़ा प्रधान जी हो गए, टेड़ागांव प्रधान जी हो गए और अमशारी के प्रधान जी हो गए, और साथ में गुसाई सिंह जी जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं जाबर वाले, वो लोग बैठे हैं। 5 लोग आज यहाँ पर बैठे हैं। इससे पहले हमने शासन प्रशासन को ये सूचना दे दी थी और पहले भी हमने एक आंदोलन यहाँ पे किया था 1 दिवसीय, लेकिन उसके बाद ना प्रशासन से और ना शासन से हमें कोई दिलासा दिया गया। मजबूरन हम आज इस आंदोलन पर बैठ रहे हैं और ये आंदोलन अभी उग्र रूप लेगा। धीरे धीरे हम इसको और बढ़ाएंगे। आज पहले दिन 5 लोग इस अनशन पर बैठे हैं और धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ेगी, ऐसी हमें आशा है। कोई टाइम नहीं है सर, हम तो ये चाह रहे हैं कि हम कल उठ जाएं। अगर हमारी सरकार आके हमारी मांगे मान ले तो हम तो कल ही उठ जाएंगे। हम अपना काम धाम छोड़कर कौन यहाँ बैठना चाहता है, लेकिन फिर भी मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि शासन और प्रशासन तो बहरी हो चुकी है, वो हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन हम भी इनको अपनी मांग मनवा कर रहेंगे। धन्यवाद बात करने के लिए। धन्यवाद सर। खेड़ा गोदी तड़ाकताल इकाई आज से गोदी में धरना स्थल पर धरने के लिए बैठी हुई है और इनकी मांगे बिल्कुल जायज है। गेवाड़ विकास समिति पिछले 1 वर्ष से लगातार सरकार के अधिकारियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय लोक निर्माण मंत्री को 5 बार मिलकर आई है कि चौखुटिया धार्मिक पर्यटन हो या अन्य पर्यटन के में नंबर 1 स्थान रखता है इस कुमाऊं क्षेत्र में। लेकिन हमारी सड़कें, सारी की सारी सड़कें गड्ढा युक्त हो रखी, जहां माननीय मुख्यमंत्री जी 2 बार घोषणा कर चुके हैं कि उत्तराखंड की सड़कों को गड्ढा मुक्त करेंगे। क्या अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जी की बातों को नहीं मानते हैं या केवल माननीय मुख्यमंत्री जी की बातें हवा हवाई हैं? ये भी हम जानना चाहते हैं, क्योंकि आंदोलनकारियों के हम पूरा साथ देंगे। पूरी गेवाड़ विकास समिति आंदोलनकारियों के साथ खड़ी है। हम मिलजुल करके सफलता भी पाएंगे और इन सड़कों का डामरीकरण भी कराएंगे। और सरकार से हमारी मांग है कि जल्द से जल्द आंदोलनकारियों की भावनाओं का सम्मान करते हुए घोषणाएं करें
योजना को धरातल पर लागू करें और तत्काल डामरीकरण कार्य प्रारंभ करें। अधिकारियों को वार्ता के माध्यम से आंदोलनकारियों का आंदोलन समाप्त करवाएं। मैं ग्राम प्रधान चंद्रा कोदी नौगांव बेड़िया तड़कताल। आज हम खेड़ा तड़कताल संघर्ष संयुक्त समिति के बैनर तले आए हुए हैं। मैं उपाध्यक्ष खेड़ा गोदी तड़कताल की, और यहाँ पर आज जितने भी लोग आए हुए हैं इसमें मैं सभी का बहुत ही हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि हमारी मांगे सिर्फ रोडें, स्वास्थ्य, शिक्षा और पानी के लिए है। अगर हमारी मांगे अगर ऐसे पूरी नहीं होगी तो हमें इसी तरह से कर्मिंग आंदोलन बहुत लंबा खींचना पड़ेगा। और अभी इसमें बहुत सारे लोग आए हुए हैं, तो इसी के साथ साथ हम आगे को इसमें सभी लोग आएंगे, और हम जितने भी गेवाड़ घाटी के हमारे जितने भी महिलाएं हैं, पुरुष हैं और हमारे भाई हैं, बुजुर्ग हैं, सभी लोग इसमें आ रहे हैं। तो हमें काफी अच्छा लग रहा है इसमें, क्योंकि हमारी जो मांगे वैसे पूरी नहीं होनी थी वो हमें एक अनशन के रूप में मिलेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। मेरा नाम देवेंद्र सिंह, मैं ग्राम प्रधान अमशहरी। तो जैसे कि आपको आज हम यहाँ पे कार्मिक अनशन में बैठे हुए हैं अपनी रोडों को मांग के लेके, बाखली टू तड़कताल, बाखली टू खेड़ा, और वैसे हमारी हॉस्पिटलों की आप एक दशा देखिए, हमारी चौखुटिया हॉस्पिटल की देखिए, क्योंकि वहाँ पे ना कोई ढंग का डॉक्टर, ना ढंग की दवाइयाँ। परसों हमारे एक व्यापारिक भाई को एक इंजेक्शन ना मिलने से, वो इंजेक्शन उसमें केमिस्ट के वहाँ पे नहीं मिला और ना ही वो इंजेक्शन हॉस्पिटल में मिला, तो उनकी मृत्यु हो पड़ी। आकस्मिक उनकी ऐसी मृत्यु हो पड़ी कि उनको एक फर्स्ट ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया। हमारे चौखुटिया का दुर्भाग्य ऐसा, हमारा चौखुटिया का, कि यहाँ पे है तो वादे तो बड़े बड़े होते हैं, मगर आज तक मुझे नहीं लगा कि कहीं वो जमीन पे आए। धन्यवाद। इस क्षेत्र में मुख्य चुनिंदा मांगों को लेकर आगे आई है, जिसमें हम 2 महीने पहले, 6 महीने पहले से शासन प्रशासन के कानूनों में अपनी आवाज उठाते रहे, लेकिन शासन ने हमारी जो आवाज के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके मजबूरन हम लोगों को इस कार्मिक अनशन को के लिए निर्णय लेना पड़ा। और यदि सरकार का आगे का प्रशासन और शासन का आगे भी यही रवैया रहा तो हम इसके लिए फिर हम यहाँ मीरा भजन के लिए नहीं, हम यहाँ पर शिव जी के तांडव के लिए भी जाने जाएंगे। हमारा दुर्भाग्य है कि हमारा क्षेत्र, हमारे यहाँ का नौजवान छत्तीसगढ़, MP, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और झारखंड जैसे युवाओं का नहीं है। अगर शासन में, मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि सरकार और शासन को अगर इन्होंने हमारे क्षेत्र की इसी तरह अनदेखी किया, वो दिन भी दूर नहीं होगा जब यहाँ का पढ़ा लिखा युवा भी वहाँ की तरह नक्सलवाद की ओर बढ़ेगा। क्योंकि मैंने देखा है पिछले कुछ समय से सरकार लगातार हमारे युवाओं को उकसा रही है, उनके रोजगार के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही, पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य, सड़क के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही। बस एक ही काम है सरकार को युवाओं को अनदेखी करना। युवा सहनशील है, हमारा सौभाग्य है, हमारे युवाएं हमेशा राष्ट्र को सर्वोपरि मान के आज तक चले हुए हैं, लेकिन सरकार का यही रवैया रहा। तो जब इनका अगर युवाओं का रोष अंदर से भर जाएगा तो वो दिन भी दूर नहीं कि ये पत्थरबाज जम्मू कश्मीर का जैसा स्टेट बन जाएगा। ये है गुसाई सिंह जी, ये भी आज प्रथम दिवस पर कर्मक अनशन पर बैठे हुए हैं। खेड़ा गोदी तड़कताल संयुक्त संघर्ष सदस्य है। पूर्व क्षेत्र पंचायत तड़कताल, ये सन 80 में रोड बनी है तड़कताल, और वहाँ 9 किलोमीटर, जबकि रोड की हालत खस्ता है। जो भी आज हमको यहाँ ये मजबूरी में ये अमृतसर करना पड़ा है। हमारी मांगे आज जो पहले दिन इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, चाहे वो मजबूरी हो, हमारी मांगे